हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कशन करेंगे। छोटा ही है इंट्रोडक्शन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में आप ध्यान से देखिएगा क्या डिस्कशन करेंगे। हमारी जो आज की हेडिंग रहेगी वो सबसे पहली हेडिंग रहेगी सेक्शन फॉर्मूला। कौन सी हेडिंग रहेगी? सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारी आज की हेडिंग है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान दीजिए। सपोज दैट आपके पास एक कोई लाइन है, ये आपके पास लाइन है और लाइन में एक ए पॉइंट है और एक आपके पास बी पॉइंट है। और हम मान लेते हैं इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, कोमा में मान लेते हैं y1, और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और कोमा में मान लेते हैं y2। और बीच में एक पॉइंट बिठा दिया हमने, कहीं पर मिड में नहीं, इस लाइन पर कहीं पर भी हमने लाइज कर दिया, इस ए बी लाइन सेगमेंट में कहीं पर भी पॉइंट, और हमने बोल दिया इसको सी पॉइंट बोल दिया, पी बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सी पॉइंट बोल दिया और इस पॉइंट को हम बोल देंगे x कोमा वाई। तो ये लाइन किसी रेशियो में डिवाइड हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। और हम कहेंगे लाइन डिवाइड हो गई है m/n। किस रेशियो में डिवाइड हो गई है? m/n में। इस बात को ध्यान रखना। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, वहां पर अगर आपने कहीं पर भी किसी मिड में नहीं बिठाना, कहीं पर भी आपने एक पॉइंट बिठा दिया सी जो x कोमा वाई है, तो लाइन को क्या करेगा? एक रेशियो में डिवाइड करेगा। हमें पता नहीं कौन सा रेशियो होगा, तो हम मान लेते हैं m रेशियो क्या कर रहा है? n में डिवाइड कर रहा है। आपकी एनसीईआरटी बुक जो कह रही है वो कह रही है कि m1 रेशियो क्या लीजिए? m2 लीजिए। तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। m रेशियो n बोलो, m1 रेशियो m2 बोलो, तो कभी कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो करना क्या, फॉर्मूला होता क्या सेक्शन फॉर्मूला। तो मुझे एक बात बताओ आप कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने, अगर आपको कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये तो आपको दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, रेशियो दे रखा, इसको अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना x कोमा वाई, तो अगर आपको पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट ऑफ c इज, तो c के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला याद रखना है mx2 प्लस का nx1 अपॉन में हो जाएगा m+n। फिर कोमा करके अगर आपको y चाहिए तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास my2 प्लस का ny1 अपॉन में हो जाएगा m+n। मैं आपको वापस रिपीट कर दूं, आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? m1x2 प्लस m2x1 कह रही है। कोई रेशियो से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला भी लिख के आओगे एग्जाम में तो कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा। नो टेंशन रहिए आप बिल्कुल भी। पूरे को मैं क्या कर देता हूं, एक ब्रैकेट में बंद। थोड़ा सा रुकना 1 मिनट, क्योंकि मुझे एक लाइन लिखनी है। ये हो गया, थोड़ा सा इसको करते हैं बड़ा। ये हो गया आपके, ठीक है। आप लिखेंगे इट इज सेक्शन फॉर्मूला, इट इज सेक्शन फॉर्मूला। इसको हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या है बेटा ये? सेक्शन फॉर्मूला। या हेडिंग लगाएगी, उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने ताकि आपको आराम से नजर आ जाए। ये है आपके सेक्शन फॉर्मूला। रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको अगर कोई सी पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में, तो सी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने तो फॉर्मूला बनेगा mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m+n, कोमा अगर y फाइंड करना है तो my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। आज से पिछले साल तक या उससे फिर आरबीएसई जब बोर्ड चलता था तो सेक्शन फॉर्मूला 2 टाइप के हुआ करते थे। एक इंटरनल डिवीजन था, इसको डिवीजन फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन। एक इंटरनल डिवीजन था और एक एक्सटर्नल डिवीजन था। एक्सटर्नल डिवीजन अब क्या कर दिया गया? आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो मैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी ने इस बार लागू किया है उसके हिसाब से मैंने आपको बातें बता दी है। आपके पूरे 7.2 एक्सरसाइज में कंप्लीट यही फॉर्मूला क्या करना, आपको यूज करना। इस फॉर्मूले के अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब रही बात, मैं m/n मान रहा हूं, बुक वाला m1/m2 मान रहा, तो कभी कोई गलत नहीं होता है। बुक वाले ने k/1 से भी आंसर लगाए, लेकिन हम बिना k/1 किए भी हम रेशियो निकालेंगे इसका आगे आने वाले क्वेश्चनों में। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें एक आपको मिड पॉइंट दे दे, अगर सपोज दैट की ये लाइन एकदम मिड में आ जाए। मिड में मतलब मैं आपको बताता हूं कि हेडिंग हमारी क्या रहेगी कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब कैसे, समझना बात को ध्यान से, कि अगर आपने ये लाइन सेगमेंट लिया, ठीक है, और लाइन सेगमेंट ये ए पॉइंट है, ए मान लिया, वापस हमने x1 कोमा y1, फिर हमने बी पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट का मतलब हो जाएगा x2 कोमा y2। इस बार सी को एकदम मिड में बिठा दिया। क्या कर दिया? मिड में बिठा दिया। इसका मतलब ये और ये लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। और m रेशियो n में तो डिवाइड करेगा, लेकिन यह कंडीशन बन जाएगी कि m और n आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। m और n यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखना, m और n हमने क्या कर दिया? इक्वल। और m और n इक्वल होती है अगर आपको इस c पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड, मतलब मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के अगर आपको x और y फाइंड करने, तो बहुत इजी फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, नॉर्मल सी बात आएगी। नॉर्मल कैसे? कि अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट C। तो फॉर्मूला बनेगा x इक्वल में x1 प्लस x2 अपॉन में बनेगा 2, और कॉमा में y इक्वल बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन में क्या बनेगा? 2। इस बात को ध्यान रखना बेटा, ये होता है आपके मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट के फाइंड करने का। समझ में आया या नहीं आया? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, आराम से देखना। मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट वो आपको बुक में आराम से देखो, नहीं भी देता आपको अपने आप पता। मिड पॉइंट का मतलब बीच में बैठा हुआ, बीच में बैठा हुआ, तो उसका m और n क्या रेशियो? इक्वल है। तो फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये है आपके इंट्रोडक्शन। इससे ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। और एक क्वेश्चन और आएगा इसके अंदर कि एरिया ऑफ रोम्बस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस पूछा जाएगा। तो वो भी मैं आपके सामने क्या कर देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं नोट डाल के, कि अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ये किसी भी रोम्बस का क्या करने का एरिया है, फाइंड करने का एरिया। बाकी हम जिस दिन आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उस दिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने कि मैंने आपको करवाया क्या एक्चुअल में। ये देखो, एरिया ऑफ रोम्बस हमने फाइंड किया 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। रोम्बस के डायगोनल्स का क्या करना, आपको प्रोडक्ट करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करते एरिया ऑफ रोम्बस। मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।